महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। फडणवीस की यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, थोड़ी देर में उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पत्रकारों से बात की, शिवसेना को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विधायकों का नाम बताए, शिवसेना जो संपर्क में हैं उनका नाम बताए। मुंबई से सहयोगी अमित रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अपडेट क्या? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और एकनाथ शिंदे भी होटल से बाहर निकले। उन्होंने भी काफी दिनों बाद अब पत्रकारों से बात की। देखिए, एकनाथ शिंदे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली, देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं तो वो भी दिल्ली जा रहे हैं, उनकी मुलाकात होने वाली है, या वो मुंबई की तरफ निकले हुए हैं। तो सारी चीजों को पूर्ण विराम देते हुए वो बाहर है। उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार नहीं, हम शिवसैनिक ही हैं। बाला साहब की विरासत को, उनकी शिवसेना को, उनके हिंदुत्व को हम आगे लेके जा रहे हैं। और पहले दिन से एक बात जो उद्धव गुट लगातार कह रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत हो, कि शिंदे गुट के कई नेता इनके संपर्क में हैं। तो अब जो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेताओं का नाम बताइए, और जो शिंदे गुट के नेता है, मैं आपको बताऊं, एक एक करके अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो में साफ तौर पे बता रहे हैं कि वो शिंदे गुट के साथ है और वो शिवसेना में ही है, और इस शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस से बचाने के लिए यह स्टेप उन्होंने उठाया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है देवेंद्र फडणवीस की बैठक का बताया जा रहा है। कुछ देर में जो है अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है और बीएल संतोष से भी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनकी शनिवार और रविवार को है, उससे पहले सरकार का गठन करने की कोशिश में जो है बीजेपी भी लगी पड़ी है। और एक और जानकारी निकल सामने आ रही है कि शिंदे गुट में एक और छोटा गुट है, वो है प्रहार पार्टी। प्रहार पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू, जो इस महाविकास अघाड़ी में मंत्री भी थे, उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। तो वो दोनों विधायक कल अमावस्या खत्म हो रही है, अमावस्या खत्म होने के बाद कल देर शाम या परसों सुबह जो है वो राज्यपाल के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल जो है वो प्रोटेस्ट की मांग कर सकता है। एक और खबर ये भी आ रही है इस बीच की, अगर इस बीच प्रोटेस्ट होता है, यानी जो 11 जुलाई तक का जो समय दिया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर उससे पहले प्रोटेस्ट होता है तो महाविकास अघाड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देखिए उनकी प्लानिंग क्या थी। उनकी प्लानिंग ये थी कि अगर 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिप्टी स्पीकर द्वारा, तो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे गुट जो है कमजोर हो जाएगा और महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखेगी। लेकिन जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी उस गुट के विधायकों को अभी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पे ही जो है मामला पहले से है। और जब तक अविश्वास प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो लगाया गया शिंदे गुट द्वारा, जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक वो विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब जो उद्धव ठाकरे गुट है वो डर रहा है कि अगर इस बीच जो है फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो हम तो 16 विधायकों को निकाल नहीं पाए, इससे शिंदे गुट की जो संख्या है पूरी तरीके से है और निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार गिरनी है। ठीक है, शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। अमित रॉय मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दिल्ली पहुंच चुके देवेंद्र फडणवीस और कुछ ही देर बाद अमित शाह से मुलाकात उनकी हो सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की महाराष्ट्र की हलचलों से जुड़ी, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे अपने होटल से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि हम शिवसेना में ही हैं। ये बार बार एकनाथ शिंदे इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं। हम बाला साहेब के हिंदुत्व को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द मुंबई भी हम जाएंगे। अगले कदम की जानकारी जल्द दी जाएगी। जा रहे और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। सर आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल।